प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर अभी से शह और मार का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस के नवनियुक्त उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने जिम्मेदारी संभालते ही समाजवादी पार्टी के सामने बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रख दी है। गौतम ने न सिर्फ आधी सीटों का दावा ठोका, बल्कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की जमकर तारीफ की कि जिसने यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गौतम ने साफ साफ कहा, व्यक्तिगत रूप से मैं चाहूंगा कि गठबंधन में दोनों पार्टियों की बराबरी हिस्सेदारी हो। हालांकि जब दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत होगी तब अंतिम फैसला होगा। मुझे पहले से कोई घोषणा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम निश्चित रूप से आधी सीटों के लिए अपनी बात मजबूती से रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। अगर इतिहास पर नजर डालें तो ठीक 10 साल पहले भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उस समय सपा ने 298 और कांग्रेस ने 105 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि दोनों सीटों पर दोनों के बीच फ्रेंडली फाइट भी हुई थी और अंततः बीजेपी की प्रचंड लहर में वह गठबंधन बिखर गया था। इसके बाद दोनों दल लोकसभा चुनाव में साथ आए, जहां उन्हें बड़ी सफलता मिली। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सपा ने 62 पर चुनाव लड़कर 37 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 17 में से 6 सीटों पर कब्जा जमाया। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के उत्साह से लेवरेज कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में सपा पर करीब 150 सीटों की मांग रख सकती है। शुरुआत संकेतों में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 70 से 80 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम का बराबर वाला बयान सीधे तौर पर अखिलेश यादव की पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि जब 2017 में सपा सत्ता में थी, तब भी उन्होंने कांग्रेस को 105 सीटें दी थी, तो इस बार उनका हिस्सा और बड़ा होना चाहिए। कांग्रेस रणनीतिकारों को लगता है कि चूंकि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, इसलिए वे कांग्रेस को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएंगे। उनका मानना है कि यदि कांग्रेस को गठबंधन में मजबूत भूमिका मिलती है तो सपा के पाले में दलित और ब्राह्मण वोटरों का ट्रांसफर आसानी से करवा सकती है। राजेंद्र पाल गौतम ने बातचीत के दौरान बसपा प्रमुख मायावती को भी साथ आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा, संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज के मुद्दों पर काम करने वाले सभी लोगों को इस दमनकारी मनुवादी सरकार के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। मायावती की तारीफ करते हुए गौतम ने कहा कि बहन जी हमारे समाज की एक बड़ी और कद्दावर नेता है।